मूवी की स्टार्टिंग हाउ टू ट्रेन ड्रैगन मूवी के बाद से होती है, जहां ड्रैगन रेसिंग चल रही होती है और 5 साल का समय बीत चुका होता है और अब बर्ग के लोग ड्रैगन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे और सभी ड्रैगन के साथ बहुत खुश थे। ड्रैगन रेसिंग एस्टेट जीत जाती है, लेकिन हिकअप का कोई अता पता नहीं होता। सीन तभी हिकअप पर शिफ्ट होता है, जो अपने ड्रैगन टूथलेस के साथ नई नई जगह खोजने के लिए निकलता है और साथ ही वो खुद से उड़ने की भी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके सामने चट्टान आ जाती है और टूथलेस शॉट लगाकर चट्टान को तोड़ देता है और हिकअप को बचा लेता है। वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर लैंड करते हैं। वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एस्टेड आ जाती है और हिकअप से ड्रैगन रेस में न आने का पूछती है। हिकअप उसे बताता है कि उसके फादर चाहते हैं कि अब उनका बेटा हिकअप सरदार बन जाए, लेकिन वो डरता है कि वो लोगों के लिए एक अच्छा लीडर नहीं बनेगा। एस्टेड उसे हौसला देती है कि तभी हिकअप को फॉरेस्ट में धुआं दिखाई देता है। दोनों ये देख परेशान हो जाते हैं और अपने ड्रैगन पर बैठकर वो जगह देखने जाते हैं जहाँ फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें एक किला दिखाई देता है जो बर्फ से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं और एस्टेड के ड्रैगन स्टॉर्मफ्लाई को पकड़ लेते हैं। उन लोगों का लीडर, जिसका नाम एरिड होता है, वो उनसे कहता है कि तुमने ही ये तबाही की है और वो बताता है कि उनका सरदार ड्रैगो ड्रैगन की फौज बना रहा है। इसके लिए उसे बहुत से ड्रैगन की जरूरत है। हिकअप ये सुनकर परेशान हो जाता है और वो स्टॉर्मफ्लाई को छुड़वाकर वहाँ से निकल जाते हैं। हिकअप वापस बर्ग आकर अपने पिता को सब बताता है और जैसे ही वो ड्रैगो का नाम लेता है तो वो चौंक जाते हैं और सभी को कहता है कि सारे दरवाजे बंद कर दो और अब कोई भी ड्रैगन नहीं उड़ेगा और सभी को युद्ध की तैयारी करने को कहता है। मगर ये बात हिकअप नहीं मानता और स्टोइक से कहता है कि हमें ड्रैगो को समझाना होगा और अगर वो हम पर अटैक करने आ रहा है तो हमें उसे ढूंढना होगा। स्टोइक इससे इनकार कर देता है। हिकअप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और नाइट फ्यूरी को लेकर चला जाता है। एस्टेड भी उसके पीछे जाती है और वो दोनों एरिड की नाव में चले जाते हैं, क्योंकि हिकअप जानता था कि एरिड ड्रैगो के पास ही जा रहा है और ड्रैगो से मिलने के लिए वो खुद उनको अपने सामने पेश कर देता है। इतने में वहाँ हिकअप को कोई पकड़ कर ले जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि हिकअप के दोस्त ही होते हैं और वहाँ स्टोइक भी आ जाता है और वो हिकअप को घर चलने को कहता है, लेकिन हिकअप मना कर देता है और फिर स्टोइक सबको एक स्टोरी सुनाता है कि कई सालों पहले सरदारों का एक महासम्मेलन हुआ था जिसमें ड्रैगन के हमलों को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें ड्रैगो भी आया हुआ था और उसने सबको कहा कि अगर तुम सब मेरे सामने झुक जाओ और मुझे तुम्हारा सरदार मानो तो मैं तुम सबको ड्रैगन से बचा लूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मगर सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और ड्रैगो ने गुस्से में आकर अपने ड्रैगन्स की मदद से वहां पर हमला कर दिया, जिससे सब मारे गए। बस मैं ही बच सका, इसीलिए अब युद्ध के अलावा अब कोई हल नहीं है। हिकअप ये सुनकर काफी उदास हो जाता है, पर हिकअप के मन में अभी भी ये विश्वास होता है कि वो एक बार ड्रैगो से बात कर उसे समझा सके। हिकअप टूथलेस को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत उदास होता है। अचानक उसके सामने मास्क वाला एक आदमी आ जाता है और देखते ही देखते उसे बहुत से ड्रैगन घेर लेते हैं। सब मिलकर टूथलेस पर अटैक करके हिकअप और टूथलेस को अलग कर देते हैं और वो हिकअप और टूथलेस को पकड़कर अपने साथ अपने ठिकाने में ले आता है, जो हर तरफ बर्फ से ढका होता है। वो हिकअप के पास आता है और वो हिकअप के मुंह पर निशान देखता है और फिर वो कहता है हिकअप, और फिर वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। वो हिकअप से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिनका नाम वाल्का होता है। हिकअप ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर वाल्का उसे अपने पीछे आने को कहती है। सीन तभी स्टोइक पर शिफ्ट होता है, जो हिकअप के न मिलने पर अपने दोस्त गोबर के साथ उसे ढूंढने निकलता है, जहां उसे हिकअप का हेलमेट मिलता है और वो ड्रैगन को उसे सूंघकर उसे ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्का उसको एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाती है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन होते हैं। वाल्का हिकअप को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल ड्रैगन की सुरक्षा में गुजार दिए, क्योंकि बर्ग में कोई भी ड्रैगन को अच्छा नहीं समझता था, इसीलिए उसे सब छोड़ना पड़ा। हिकअप वाल्का को बताता है कि बर्ग के लोग अब ड्रैगन के साथ रहते हैं और ड्रैगन और बर्ग के लोगों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी है। बर्ग के लोगों ने ड्रैगन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर वाल्का हैरान हो जाती है, मगर साथ ही खुश भी होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ड्रैगन के अच्छे होने पर यकीन था और उसका ये यकीन तब बहुत पक्का हो गया था जब उसने हिकअप के पैदा होने के बाद ड्रैगन
ड्रैगन को उसके साथ खेलता हुआ देखा था, मगर उसके अलावा कभी भी किसी ने ड्रैगन पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि स्टोइक ने भी। इसीलिए ड्रैगन उसे अपने साथ ले गए थे और तब से वो यही अपनी जिंदगी ड्रैगन की हिफाजत करने में गुजार रही है। वाल्का हिकअप को सबसे बड़े ड्रैगन अल्फा ड्रैगन से मिलवाती है, जो सभी ड्रैगन का राजा होता है, जो सभी ड्रैगन को अपनी आंखों की मदद से अपने वश में कर सकता है और उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। हिकअप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारता है। हिकअप की कोई खबर न मिलने पर एस्टिड और उसके दोस्त उसे ढूंढने निकल जाते हैं। एस्टिड को लगता है कि वो ड्रैगो से मिलने गया है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ एरिड को पकड़ने निकल जाती है, क्योंकि वही है जो उसे ड्रैगो तक ले जा सकता है। एरिड के जरिए सब ड्रैगो के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहां आके सबको पता चलता है कि हिकअप वहां नहीं है और ड्रैगो के लोग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। ड्रैगो ये देखकर कि सबको उसके ठिकाने का पता चल गया है, इसलिए वो एरिड को मारने लगता है, पर स्टॉर्मफ्लाई उसको बचा लेता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एरिड बहुत उदास हो जाता है। ड्रैगो के लोग उन सबके हाथ बांधकर सबको पानी में डालकर मारने वाले थे, मगर अब एरिड ड्रैगो के खिलाफ जाता है और ड्रैगो के लोगों को मारता है। फिर वो उनके ड्रैगन को आजाद करते हैं। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सीन स्टोइक पर शिफ्ट होता है, जो हिकअप को ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाता है। वहाँ स्टोइक वाल्का को देखता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वाल्का जिंदा कैसे है। वाल्का स्टोइक से बात करती है और दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। स्टोइक और वाल्का एक सॉन्ग गाते हैं और वाल्का वापस चलने के लिए मान जाती है। सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, ऐसे जैसे कि किसी ने उन पर हमला कर दिया हो। देखने पर पता चलता है कि ड्रैगो अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां आ चुका है और वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। एस्टिड और सब लोग वहां पहुंचकर ड्रैगो पर हमला करते हैं। वाल्का अपने अल्फा ड्रैगन को भी वहां ले आती है, जिसके जवाब में ड्रैगो भी अपने अल्फा ड्रैगन को बुला लेता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों अल्फा ड्रैगन में बहुत खतरनाक फाइट होती है, मगर वाल्का का ड्रैगन हार जाता है और ड्रैगो का अल्फा ड्रैगन उसे मार देता है। इधर हिकअप ड्रैगो के पास आके उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, मगर ड्रैगो उसे कहता है कि वो सबको काबू करके दुनिया पर राज करना चाहता है। फाइट जीतते ही ड्रैगो का अल्फा ड्रैगन सबको अपने वश में कर लेता है। ड्रैगो नाइट फ्यूरी को भी अपने वश में कर लेता है और टूथलेस को हिकअप को मारने के ऑर्डर देता है। नाइट फ्यूरी अब जो ड्रैगन के वश में होता है, हिकअप पर अपना प्लाज्मा शॉट मारने लगता है, मगर स्टोइक हिकअप को बचा लेता है और खुद सामने आ जाता है और प्लाज्मा शॉट लगने से वो मर जाता है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। हिकअप और वाल्का बहुत उदास होते हैं और रोने लग जाते हैं। इसके बाद फौरन टूथलेस को होश आ जाता है और वो फौरन हिकअप और स्टोइक के पास आता है, मगर हिकअप उस पर गुस्सा हुए उसे वहाँ से भेज देता है। नाइट फ्यूरी बहुत सैड हुए वहाँ से चला जाता है। इधर अल्फा ड्रैगन बाकी ड्रैगन को भी अपने वश में कर लेता है। ड्रैगो बाकी बचे ड्रैगन को भी अपने काबू में कर लेता है और फिर बर्ग को तबाह करने के लिए निकल पड़ता है। हिकअप बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था। वाल्का उसे हौसला देती है और उसे समझाती है कि वो ही है जो अब सब सही कर सकता है। उसे और उसके फादर को हिकअप पर पूरा विश्वास है कि वो एक सच्चा सरदार बनकर बर्ग को ड्रैगो से बचाएगा। जिसकी बात मानते हुए हिकअप अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है और फिर हिकअप और बाकी सब बेबी ड्रैगन पर बैठकर बर्ग के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बेबी ड्रैगन पर अल्फा ड्रैगन का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो बच्चे होते हैं, इसीलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनते। सभी बर्ग पहुंच जाते हैं। हिकअप सबको अल्फा ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि वो टूथलेस के पास जाकर उसे वापस ला सके। हिकअप टूथलेस के पास जाता है जो ड्रैगो के वश में होता है, लेकिन हिकअप टूथलेस से माफी मांगता है और कहता है कि स्टोइक को मारने में उसका कोई कसूर नहीं था, वो तो अल्फा ड्रैगन के वश में था, इसीलिए उसने ऐसा किया। हिकअप जब नाइट फ्यूरी को दिल से माफ कर देता है तो वो वापस उसके पास आ जाता है और हिकअप टूथलेस को हिप्नोटाइज से बचाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर दोनों मिलकर अल्फा ड्रैगन पर अटैक करते हैं और हिकअप ड्रैगो को अल्फा ड्रैगन से अलग कर देता है और ड्रैगो नीचे गिर जाता है। हिकअप ड्रैगो के पास जाता है और उसे हार स्वीकार करने को कहता है, लेकिन तभी अल्फा ड्रैगन हिकअप और टूथलेस को बर्फ में जमा देता है और ऐसा लगता है कि दोनों मर गए हैं, मगर तभी टूथलेस प्लाज्मा शॉट छोड़ता है जिससे बर्फ टूट जाती है। हिकअप को बचाने के लिए टूथलेस अल्फा ड्रैगन को ललकारने लगता है और उस पर लगातार प्लाज्मा शॉट छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से अल्फा ड्रैगन का ध्यान बाकी ड्रैगन से हट जाता है और वो उसके वश से बाहर आ जाते हैं।
और ट्यूथलेस के साथ मिलकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लगातार अटैक से अल्फा ड्रैगन का एक सिंग टूट जाता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और ड्रैगो और अल्फा ड्रैगन हार मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अल्फा ड्रैगन को हारने के बाद सभी ड्रैगन नाइट फ्यूरी को अपना सरदार मान लेते हैं और हिकअप एरिड को भी अपने कबीले में रहने को कहता है। फिर हिकअप का अभिषेक होता है और हिकअप वर्ग का नया सरदार बन जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपने अभी तक हाउ टू ट्रेन ड्रैगन मूवी की फर्स्ट और थर्ड मूवी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।